दोस्तों, कार के मामले में आज हर किसी की अपनी फेवरेट चॉइस होती है और मार्केट में तरह तरह के कार ब्रांड्स मौजूद हैं, जिसमें से आपकी कोई ना कोई तो फेवरेट होगी ना। और इन्हीं सारे ब्रांड्स में से एक ब्रांड है फॉर्च्यूनर। दोस्तों, इस गाड़ी की डिमांड तो आज कुछ ज्यादा ही है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं और बहुत से लोगों की ये फर्स्ट चॉइस भी होती है। आप में से बहुत से लोगों ने ये गाड़ी ड्राइव तो करी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया कैसे जाता है? नहीं पता ना? तो चलिए हम किस लिए यार। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर चलने वाले हैं जहां पर फॉर्च्यूनर गाड़ी को हाईटेक मशीनों की मदद से कैसे बनाया जाता है। इसे देखकर यकीन मानिए आप भी हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे वाह, ऐसे बनती फॉर्च्यूनर। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के आप और हम चलते हैं एक और शानदार फैक्ट्री के सफर की ओर और देखते हैं पूरा प्रोसेस। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी फैक्ट्री में और यहाँ पर शुरू होने वाला है फॉर्च्यूनर कार बनाने का प्रोसेस। और इसे बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार करा जाता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार की बॉडी स्टील से बनी होती है, तो फैक्ट्री में सबसे पहले स्टील के रोल्स को बाहर से लाया जाता है और कुछ इस तरह से यहाँ पर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर क्रेन यहाँ इन स्टील्स के रोल को उठाकर इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब लेकर जा रही है। अब फॉर्च्यूनर जैसी दमदार गाड़ी की स्ट्रेंथ इन स्टील के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी मोटी इन स्टील की परत होगी, गाड़ी का ढांचा भी उतना ही तगड़ा और मजबूत होगा। अब यहाँ पे आपको एक बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है ना? जी हाँ, इसी मशीन के अंदर स्टील की प्लेट्स को एक एक करके कुछ इस तरह से डाला जाएगा और बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए कैसे स्टील के छोटे छोटे प्लेट्स मशीन से बाहर आ रहे हैं और इस मशीन में इन स्टील के ऊपर लगभग 5000 टन का प्रेशर लगाया जाता है और कार के शेप के अकॉर्डिंग इनके बॉडी को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर आप फॉर्च्यूनर कार के अलग अलग पार्ट्स और पैनल को बनाते हुए देख रहे हैं, जो कि इन्हीं स्टील की मदद से बनाई गई हैं और हर एक हिस्से को बड़ी सावधानी से तैयार किया जा रहा है। जब सारे पार्ट्स और पैनल तैयार हो जाते हैं तब उसे इस जगह पर लाकर आपस में वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से इस वेल्डिंग प्रोसेस को किया जा रहा है। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और इन सारी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन पैनल्स को असेंबल करने से पहले इनकी क्वालिटी को भी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, ये ढांचा जब एक बार तैयार हो जाता है ना, तब बारी आती है इसके बाकी के पार्ट्स यानी कि कार के विंडो, डोर, रूफ और फ्लोर को असेंबल करने की। इन बाकी के पार्ट्स को भी इन्हीं मशीन की मदद से कुछ इस तरह से गाड़ी के ढांचे के साथ वेल्ड करा जा रहा है। अब इन मशीनों को देखकर आपके दिमाग में ना एक ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि यार इन्हें ऑपरेट कौन करता है यार, ये तो बताओ। दोस्तों, ये सारी मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। सोचो कितना ऑटोमेशन आ गया ना, और यही यहाँ पे एकदम खुद ब खुद चलती रहती है ना? काफी इंटरेस्टिंग बात। खैर, बढ़ते आगे के इसके प्रोसेस की तरफ, जहां पर आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी का बाहरी ढांचा, जिसमें अब ये विंडो, रूफ से लेकर इसके फ्लोर को असेंबल कर दिया जाता है। अब ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, देखा आपने? इसे अब एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद ही इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, ये ढांचा अभी काफी फीका फीका सा लग रहा होगा, है ना? अब इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें करा जाएगा एक बेहतरीन वाला पेंट और इस काम को करने के लिए इस ढांचे को फैक्ट्री के इस हिस्से में लेकर आया जा चुका है, जहां पर आपको एक बड़ा सा तालाब दिख रहा होगा। दरअसल इसमें पानी नहीं है, इसमें प्राइमर डाला गया है। अब यहाँ पर इस गाड़ी के ढांचे को इस प्राइमर के स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला है और ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी को स्प्रे से पेंट किया जाता है ना, तब स्प्रे गाड़ी के हर हिस्से में पहुंच ही नहीं पाता है और यही वजह है कि स्प्रे से पेंट करने से पहले इसे इस प्राइमर में डुबोया जाता है। और ये प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है ताकि गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में जंग ना लगे। हाँ, जंग लग गई तो भैया गया काम से और गया। देखिए कैसे ये गाड़ी का ढांचा एकदम से स्विमिंग पूल में डुबोया जाता है, डुब, है ना? और इसे यहां से निकाल कर इसके ऊपर पेंट करने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन गाड़ियों पर कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग भी पेंट करा जाता है और इस पर पेंट की 3 लेयर चढ़ाई जाती हैं। पूरी बॉडी पर पेंट हो जाने के बाद इसे लाइटनिंग की मदद से अच्छे से एक बार फिर से चेक किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये वर्कर कैसे पेंट हो जाने के बाद इसकी बॉडी को ब्रश करके इसे शाइन दे रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो गाड़ी का बाहरी हिस्सा रहा, यानी कि इसका ढांचा बनकर तैयार हो चुका है और इसे चमका भी दिया गया है। अब शुरू होता है असली खेल। जी हाँ, कि इस खाली ढांचे में डाली जाने वाली है जान। मेरा मतलब है कि भाई ये गाड़ी ऐसी थोड़ी ना चलेगी, इसके अंदर अभी पार्ट्स डालना बाकी है।
अब आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि यार एक गाड़ी के अंदर कितने सारे पार्ट्स लगते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, तकरीबन 3 से 4 हजार पार्ट से मिलकर एक गाड़ी बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अभी आगे तो बहुत सारा सफर बाकी है। दोस्तों इसके अंदर पार्ट्स को लगाया जाने वाला है और सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी की सीट को लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये वर्कर मशीन की मदद से सीट के बेस को रख रहे होते हैं और फिर इसके ऊपर चमचमाती और नई सीट की गद्दी को लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर गाड़ी के पीछे वाली बोनट को भी लगाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गाड़ी के इंजन को बाहर से लाकर इसके ढांचे में फिट किया जा चुका है और एक एक करके इसके बाकी के पार्ट्स को, जैसे स्टीयरिंग व्हील से लेकर हर छोटी चीज को इन वर्करों द्वारा लगा दिया जाता है। दोस्तों एक गाड़ी पर काम करने के लिए लगभग 2 वर्कर्स मौजूद रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कार को बनाने के लिए मेहनत तो लगेगी और ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है यार, बहुत मेहनत है इसमें। असेंबली प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद अब यहाँ के कुछ वर्कर्स ये चेक करते हैं कि सारे के सारे पार्ट सही तरीके से लग गए हैं या फिर नहीं। अब गाड़ी के सारे पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेने के बाद अब बारी आती है इसके टायर्स को लगाने की, और ये काम करने के लिए फैक्ट्री में कुछ इस तरह की मशीनें मौजूद होती हैं। देखिए ये मशीन कैसे एक एक करके इस गाड़ी के नीचे इनके टायर को लगा रही होती है। अब एक बार टायर अच्छे से लग चुके होते हैं तब बारी आती है इनके फ्रंट और बैक मिरर को लगाने की। अब इस काम को करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले से ही इसके मिरर का मेजरमेंट कर लेती हैं और फिर कुछ इस तरह से इसके बैक और फ्रंट के मिरर को लगा देती हैं। अब ज्यादातर फैक्ट्री में इन कार्स को बनाने के लिए इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इससे काम भी ना बड़ी जल्दी होता रहता है। अब दोस्तों ये फॉर्च्यूनर पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका होता है, लेकिन हाँ अभी ये सड़कों पर दौड़ नहीं सकती है क्योंकि अभी तो एक सबसे जरूरी काम बाकी है, यानी कि अब होने वाला है इस कार का परीक्षण, बोले तो टेस्टिंग। और इस टेस्ट में देखा जाता है कि गाड़ी का स्टंट कैसा है, ये भारी भरकम एक्सीडेंट को झेल पाएगी या फिर नहीं, क्या इसका इंजन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसके पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इन सभी चीजों की टेस्टिंग करके इसे चेक किया जाना बाकी है। इस प्रोसेस में ये भी चेक किया जाता है कि किसी पार्ट और पैनल की फिटिंग लूज तो नहीं है ना, और ये भी चेक करा जाता है कि गाड़ी के इंटीरियर में किसी तरह की आवाज तो नहीं आ रही है ना। और टेस्टिंग प्रोसेस के बाद गाड़ी को अब एक ऐसे रूम में लाया जाता है जहां पर ढेर सारी लाइट्स लगी होती हैं और ये चेक किया जाता है कि कहीं गाड़ी के बॉडी पर कोई स्क्रैच तो नहीं हुआ है ना। और लास्ट में इन्हें दिया जाता है फाइनल टच, यानी कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करने से पहले अच्छे से धोया जाता है। अच्छे से धुल जाने के बाद अब ये गाड़ी एकदम से मार्केट में जाने के लिए तैयार है, जहां पर इन्हें इनके डीलरों के पास में भेज दिया जाता है और फिर उनसे आगे आप तक। और क्या, एकदम मस्त दमदार फॉर्च्यूनर दौड़ के आपके पास पहुंच जाती है और ये लंबी ड्राइव पर अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ आप निकल सकते हैं लेके, और बड़ा मजा आता है एंजॉय करने में, है ना। तो दोस्तों आज की फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में हम आपको फॉर्च्यूनर कार बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर आए और हमने वहां आपको एक दमदार और डिमांड वाली गाड़ी को बनते हुए दिखाया। हम आशा करते हैं कि आपको इस फॉर्च्यूनर कार की मेकिंग प्रोसेस को देखकर बड़ा मजा आया होगा। आई होप आया ही होगा यार, और इस गाड़ी के लिए आपका क्रेज और भी बढ़ गया होगा। आपको भी फॉर्च्यूनर कार पसंद है या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी दिखाइए कि किस तरह से फैक्ट्री में फॉर्च्यूनर गाड़ी को बनाया जाता है।